नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम श्री कृष्णा लीला भाग 60 की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 59 तक की कहानी को जरूर सुने। तो कहानी को सुनते हैं। सत्यभामा अपने पुण्यक व्रत का आयोजन कराने के लिए देवर्षि नारद को अपना पुरोहित बनाती हैं। नारद जी ने सत्यभामा से दक्षिणा में अपनी सबसे प्रिय वस्तु दान करने को कहा तो उन्होंने अपने पति श्रीकृष्ण को अपना सबसे प्रिय बताते हुए उनका दान कर देती है। इस प्रकार श्रीकृष्ण नारद मुनि के दास बन जाते हैं। वस्तुतः सत्यभामा का अहंकार तोड़ने के लिए श्रीकृष्ण ने नारद के साथ मिलकर यह नाटक रचाया था। नारद श्रीकृष्ण से रसोई में दास की भांति कार्य कराते हैं। सत्यभामा पति की इस दशा पर दुखी होती हैं। वह नारद जी से दान वापस मांगती हैं। नारद जी श्रीकृष्ण को लौटाने से साफ मना कर देते हैं और उन्हें खींचकर रसोई घर में ले जाते हैं। सत्यभामा रोते हुए रुक्मिणी से परिस्थिति को संभालने का निवेदन करती हैं। तीनों रानियां रसोई घर में जाती हैं जहां धरती पर बैठे श्रीकृष्ण चटनी पीस रहे हैं। रुक्मिणी श्रीकृष्ण के समीप बैठकर उनसे पूछती हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं प्रभु? द्वारिकाधीश होकर चटनी पीस रहे हैं। श्रीकृष्ण कहते हैं कि अब वे द्वारिकाधीश नहीं, देवर्षि नारद के एक सेवक हैं। मेरी पत्नी ने मुझे दान में दे दिया है। रुक्मिणी कहती हैं कि मैंने तो आपको दान में नहीं दिया है। तब नारद कहते हैं कि सत्यभामा ने इन्हें दान में दिया है। रुक्मिणी अब कूटनीति से काम लेते हुए नारद जी से पूछती हैं कि मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मैं श्रीकृष्ण की पत्नी हूँ और ऋषिवर, आप मेरी अनुज्ञा लिए बिना मेरे पति दास बनाकर कैसे ले आए हैं? मैं अपने पति को अपने साथ ले जा रही हूँ। रुक्मिणी श्रीकृष्ण का हाथ पकड़कर ले जाने लगती हैं। श्रीकृष्ण को अपने हाथ से यूं निकलता देखकर नारद उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण से इस प्रकार धोखा नहीं होने दूंगा। देवियों, यदि श्रीकृष्ण में आप तीनों का हिस्सा है तो सत्यभामा केवल अपने अधिकार वाला कृष्ण मुझे दे दें और आप दोनों अपने हिस्से वाले कृष्ण को ले जाएं। सत्यभामा का अहंकार टूटने लगता है। वह कहती हैं कि मैं नहीं जानती कि श्रीकृष्ण पर मेरा कितना अधिकार है। वे त्रिलोक के समस्त प्राणियों के एकमात्र आधार हैं। सत्यभामा नारद मुनि के चरणों पर झुककर कहती हैं कि मैं अपने स्वामी को अपने वचन से मुक्त कराने के लिए प्रायश्चित स्वरूप अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हूँ। श्रीकृष्ण आंखों से नारद जी को नाटक जारी रखने का संकेत देते हैं। नारद जी कहते हैं कि आप इनके बदले में कोई अन्य मूल्यवान वस्तु दे दे तो मैं इन्हें मुक्त कर दूंगा। नारद जी की बात सुनकर सत्यभामा के भीतर छुपा अहंकार फिर जागृत होता है। वह कहती हैं कि श्रीकृष्ण के बदले मैं आपको इतना दूंगी जितना आज तक किसी ने आपको न दिया होगा। नारद कहते हैं कि शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को लोभी नहीं होना चाहिए। आप केवल श्रीकृष्ण के तौल के बराबर कोई भी पदार्थ दे दीजिए, प्रायश्चित स्वीकार हो जाएगा। तौल में आप अन्न, चावल या फूल पत्ते आदि कुछ भी दे दीजिए, मुझे स्वीकार होगा। सत्यभामा दर्प से कहती हैं कि यदि सत्यभामा अपने पति का तुलादान करेगी तो स्वर्ण और हीरे माणिक से करेगी। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ तुलादान प्रारंभ होता है। तराजू के एक पलड़े में श्रीकृष्ण बैठते हैं और दूसरे पलड़े में सत्यभामा अपना सभी सोना, चांदी, हीरे मोती माणिक रख देती हैं। किंतु श्रीकृष्ण जी का पलड़ा भारी ही बना रहता है। श्रीकृष्ण सत्यभामा को सही मार्ग दिखाने का मानस संदेश रुक्मिणी को भेजते हैं। रुक्मिणी सत्यभामा के समीप जाती हैं और उनसे कहती हैं कि आभूषण तो स्त्री के बाहरी अलंकरण होते हैं। इनके सहारे तुम श्रीकृष्ण को तौलने चली थीं, परंतु देख लिया तुमने इसका परिणाम। इन्हें तुम अपने अनुराग से तौलो, एक पत्नी की भावना से तौलो। रुक्मिणी सत्यभामा की उंगली में पहनी हुई एक छोटी सी अंगूठी को उतारती हैं और उसमें तुलसी का एक पत्ता पिरोती हैं। वह इसे सत्यभामा को देते हुए कहती हैं कि लो, अब इस मुद्रिका को भक्तिभाव से चढ़ा दो, निश्चित ही जीत तुम्हारी होगी। प्रभु तो तुलसी के पत्ते से भी रीझ जाते हैं। सत्यभामा अंगूठी को श्रद्धाभाव से इसे तराजू के पलड़े पर रखती हैं। एक चमत्कार होता है। श्रीकृष्ण का पलड़ा हल्का होकर ऊपर उठ जाता है और अंगूठी वाला पलड़ा भारी होकर नीचे आ जाता है।
सत्यभामा के मन से सब अहंकार मिट जाता है। द्वारिका के राजमहल में तीनों रानियां सुखपूर्वक दिन व्यतीत करने लगती हैं। कुछ दिन पश्चात सुभद्रा के गर्भवती होने का सुसमाचार आता है। बलराम अपनी बहन की गोद भराई के लिए वस्त्र और आभूषण इंद्रप्रस्थ भिजवाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 60 समाप्त हो गया। भाग 61 की कहानी सुनने के लिए इंतजार करें। जय श्री कृष्ण।